दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनके विवाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भी हैं और पेचीदा भी हैं। और ये विवाद इन दोनों देशों के अलग होने के साथ ही शुरू हो गए, यानी साल 1947 में। ये विवाद मुख्यतः जमीन से जुड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये न सुलझने वाले और किसी भी नतीजे पे न पहुंचने वाले विवाद हैं। जी हाँ, इन विवादों में हम सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध विवाद के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब भारत ब्रिटिशर से आज़ाद होने वाला था तो भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडिया, जो कि कुछ इस तरह दिखता था, और एक था बाकी का इंडिया, जो कि प्रिंसली स्टेट कहलाता था, यानी कि जहाँ पे आज भी राजाओं की रियासतें चल रही थी। तो ब्रिटिश इंडिया के बारे में तो क्लियर था कि ये दो हिस्सों में बंटने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन जो रियासतें थी राजाओं की, उनको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे तो भारत के साथ जुड़ सकते हैं। अब ये बात पूरी तरह राजाओं पर निर्भर करती थी कि जो राजा है वो क्या फैसला लेता है। अब बाकी सारी रियासतें तो धीरे धीरे छट रही थी, लेकिन एक रियासत थी जम्मू कश्मीर रियासत, वो अटकी हुई थी। वहाँ के राजा थे उस समय पे राजा हरी सिंह। अब राजा हरी सिंह का मत ये था कि वो ना इंडिया के साथ मिलना चाह रहे थे, ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे, वो अपना अलग देश बनाना चाह रहे थे। लेकिन इस रियासत के अंदर पहले से ही संघर्ष चल रहे थे, क्योंकि राजा हरी सिंह एक हिंदू राजा थे और जो जनता थी वहाँ की, उसमें से ज़्यादातर भाग जो था वो मुस्लिम था। तो यहाँ पे पहले से संघर्ष चल रहे थे। अब ये जो शासक थे हरी सिंह, उन्होंने निर्णय लेने में थोड़ी सी देर कर दी। हुआ ये कि आज़ादी के 2 महीने के बाद ही अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबालियों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। अब इस हमले में पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा था और राजा हरी सिंह के पास कोई चारा बचा नहीं था। तो वो पहुंचे इंडिया से मदद मांगने के लिए, और इसके लिए उन्होंने एक्सेशन पर साइन कर दिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको भारत में विलय का दस्तावेज भी आप कहते हो, उस पर साइन कर दिए। ये साइन होते ही जो कश्मीर था वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब चूंकि कश्मीर पर हमला यानी भारत पर हमला था, तो भारतीय आर्मी यानी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, और ये बन गया ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान का पहला युद्ध, यानी कि फर्स्ट इंडो पाक वॉर। पर इससे पहले कि ये युद्ध किसी परिणाम पर पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू पहुंच जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ की एंट्री हो जाती है इस मामले के अंदर, जिसको आप कहते हो यूएन। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ये कहा कि अब कोई नहीं लड़ेगा, और जहां तक का एरिया इंडिया और पाकिस्तान के पास था, उसी के बीच में खींच दी एक नियंत्रण रेखा, जिसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से जानते हैं। इस बीच इंडिया के पास लगभग 55% हिस्सा था, जिसमें कश्मीर घाटी, जम्मू, अधिकांश लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर शामिल था। वहीं पाकिस्तान के पास POK, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान था। अब ये नज़रिया थोड़ा सा इंडिया की तरफ से हो जाता है कि राजा हरी सिंह ने विलय कर लिया भारत के अंदर, तो कश्मीर भारत का अंग बन गया, तो पूरा कश्मीर भारत का हो जाता है। इसमें पाकिस्तान का कहना यह है कि वहाँ के राजा जो थे वो हरी सिंह थे, वो हिंदू थे, लेकिन वहाँ की ज़्यादातर जनता जो थी, आवाम जो थी, वो मुस्लिम थी। तो अगर आप वोटिंग करवाओगे तो वो जो जनता है वो आज़ाद रहना चाहती है, तो आप कश्मीर को आज़ाद कर दो। यही कारण है कि पाकिस्तान ने खुद के यहाँ के कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा हुआ है। अगर आप गौर से सोचे तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरियों को आज़ाद कर देना चाहिए, इंडिया कहता है कि भाई राजा जी खुद आकर के मिल गए थे हम में, तो ये कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो जाता है। हालांकि आज़ाद कश्मीर का तो एक नाम ही है, क्योंकि आखिर में पाकिस्तान भी कश्मीर पर कब्जा ही करना चाहता है। तो जो विवाद है वो आखिर में आके ज़मीन पर ही अटकता है। हमारे लिए जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है भौगोलिक विशेषताएं, जो POK और गिलगित बाल्टिस्तान में हमें देखने को मिलती हैं। POK में नंगा पर्वत पाया जाता है, जो कि दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि दियामीर ज़िले के अंदर मौजूद है। इसी पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल पर्वतमाला है, वो भी POK के अंदर अच्छी खासी तादाद में फैली हुई है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। गिलगित बाल्टिस्तान तो बहुत सारे पहाड़ों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक पहाड़ सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट के बाद, तो इसे आपको याद रखना है। तो POK पहला विवाद हो जाता है। इसके बाद दूसरा विवाद आता है सियाचिन ग्लेशियर। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। पूर्वी काराकोरम जो रेंज है, पर्वतमाला है, उसके अंदर ये पाया जाता है। LOC के बिल्कुल ईस्ट में ये मौजूद है। साल 1984 में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। उसके चलते, उसके दौरान ही भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है जहां पे इंडियन आर्मी काम कर रही है, और
विवाद ये है कि पाकिस्तान इस ग्लेशियर पर अपना दावा करता है क्योंकि ये मानता है कि जो पूर्वी काराकोरम रेंज है उसका ये ग्लेशियर उसका है। तो सियाचिन ग्लेशियर भी एक विवादास्पद क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद तीसरा आता है साल्टोरो रिज। ये साल्टोरो रिज भी बिल्कुल इसके पास में ही है, सियाचिन के बिल्कुल पश्चिम में मौजूद है ये। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ के दर्रे यानी कि पास। ये जो दर्रे होते हैं ये पास करने में बहुत मदद करते हैं, इजीली आप माउंटेन को पास कर सकते हो। साल 1984 से भारतीय सेना ने इसको अपने नियंत्रण में ले रखा है और भारत कहता है कि ये जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के हिस्से में आता है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है। तो ये विवाद इनके बीच में बना हुआ है साल्टोरो रिज को लेके। ये यूटी का हिस्सा है यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश का हिस्सा है या फिर गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है। तो साल्टोरो रिज को आप याद रख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर के साथ। आखिर में भारत और पाकिस्तान में एक और विवाद है जिसका नाम है सर क्रिक। अब ये बड़ा मजेदार है। भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करने वाली एक ज्वारीय घाटी है जो कि लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। आप कह सकते हो कि पानी का एक सकरा लंबा रास्ता है ये। अब ये जो रास्ता है ये गुजरात के कच्छ के रण के अंदर मौजूद है, बिल्कुल दलदली इलाका है और अरब सागर में जाके खुलता है। अब इस पे विवाद ये है कि इस पानी के रास्ते में सीमा कहाँ होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान ये कहता है कि इस पूरे सर क्रिक पर उनका हक है। वो ये कहता है कि सर क्रिक जो है उसके बिल्कुल पूर्वी किनारे पर यह सीमा होनी चाहिए। वो इसलिए कि वो दावा करता है कि 1914 में बॉम्बे सरकार, जब ब्रिटिश सरकार चल रही थी, तो उन्होंने एक फैसला दिया था। उसके हिसाब से जो सिंध प्रांत की सीमा है वो सर क्रिक के पूर्वी किनारे पर बताई गई है, यानी कि पूरा का पूरा सर क्रिक जो है वो पाकिस्तान में जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये जो सर क्रिक है ये एक नौगम्य इलाका नहीं है, यानी कि यहाँ पर नाव नहीं चलाई जा सकती। ये एक दलदल का इलाका है और यही कारण है कि इसकी सीमा जो है वो पूर्वी तट पर होनी चाहिए और पूरा सर क्रिक पाकिस्तान को मिलना चाहिए। भारत ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है। भारत का कहना यह है कि सर क्रिक के ऊपर नाव चलाई जा सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब ज्वार उच्च हो जाता है तो इसके अंदर पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो जो मछुआरे हैं वो इसका इस्तेमाल कर कर समुद्र में जा सकते हैं। तो भारत के हिसाब से सर क्रिक जो है वो समुद्र का एक हिस्सा हो जाता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का एक थेलवेक सिद्धांत है उसका हवाला देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई जलमार्ग नौगम्य है यानी उस पर नाव चलाई जा सकती है तो दोनों देशों के बीच में उसकी सीमा होगी। ध्यान से समझो। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई पूर्वी किनारे पे इसकी सीमा होगी तो पूरा सर क्रिक उनका हुआ। भारत कह रहा है कि भाई ये समुद्र का हिस्सा है तो इसके बीचों बीच सीमा होनी चाहिए और यही चीज विवाद का कारण भी बनी हुई है। अब आप खुद सोच के बताइए कि सीमा कहाँ होनी चाहिए, पूर्वी तट पे होनी चाहिए या बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। अब लॉजिकली देखा जाए तो भारत की बात सही है कि भाई ज्वार जब आता है तो पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो ये समुद्र का हिस्सा हो जाता है, तो यहाँ नाव चलाई जा सकती है, तो फिर बीच से ही सीमा होनी चाहिए। इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, बॉम्बे सरकार ने कभी कोई फैसला दिया था उसके आधार पर ये सिंध का होना चाहिए पूरा। तो अब आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विवादित क्षेत्र। आई होप आपको इनका भूगोल समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।